चलो बिस्मिल्लाह। पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखो। Polarization is basically to direct the light in one direction. Polarization is the process to direct light to travel in a single plane. ठीक है, देखो लाइट जो होती है ये अनपोलराइज्ड होती है, यानी ये हर डायरेक्शन में यूं करके मूव कर रही होती है. दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट. अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इसके आगे फिल्टर्स. ठीक है, ये हमने लगाया वर्टिकल फिल्टर. ठीक है, ये इसका एक्सिस है. जो पहला फिल्टर होता है उसको कहते हैं पोलराइजर. अब कोई बच्चा बताएगा कि इसमें से कौन सी वाली लाइट आगे ट्रैवल करेगी? वर्टिकल. वर्टिकल, एक्सीलेंट. तो वर्टिकल वाली इसने जाने दी और बाकी जो है लाइट्स को इसने रोक लिया. शाबाश. अब मैंने क्या किया, मैंने अपने पोलराइजर को, मैंने एक और पोलराइजर लगाया और इस पोलराइजर को कहेंगे एनालाइजर, द सेकंड वन. ठीक है, this is horizontal. Only the vertical light rays were allowed to pass through the polarizer. So what do you guys think? Is the light going to transmit or there won't be any light? देखो, ये जो मैंने फिल्टर लगाया था ना पोलराइजर, इसने सिर्फ वर्टिकल लाइट को आगे जाने दिया वर्टिकल एक्सिस में. अब मैंने जो पोलराइजर लगाया वो हॉरिजॉन्टल लगा दिया. ठीक है, तो अब अगर ये वर्टिकल होता, ठीक है, तो वर्टिकल तो जाने देता, मगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसने तो वर्टिकल को ब्लॉक करना है और मैंने पीछे सिर्फ वर्टिकल को आने दिया था. तो इसका मतलब आगे कोई लाइट नहीं जाएगी. ये बात समझ आ रही है? जी सर. ठीक है, अच्छा भाई, अब हम जरा देखते हैं कि इसमें इंटेंसिटी जो होती है लाइट की उसके साथ क्या होता है. अगर आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है और बेटा यहाँ पे आपके पास जो लाइट आई है वो पोलराइजर से गुजरी, ठीक है, और फिर एनालाइजर से गुजरी और दोनों को मैंने एक ही एक्सिस में लगा दिया. लेट्स सपोज ये दोनों जो लाइट्स हैं, ये जो हमारे पास लाइट है इसकी इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है. ठीक है, तो जब ये पहले पोलराइजर से लाइट गुजरेगी तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, तो मैं कहूंगा आई नॉट डिवाइड बाय 2. ठीक है, आई नॉट डिवाइड बाय 2. एंड you have to remember that if the transmission axis intensity of light टिल्ट कर दिया, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया. ये मेरे पास एंगल, ये मेरे पास एक्सिस था और मैंने इसको इस एंगल पे टिल्ट कर दिया, तो अब इंटेंसिटी वो वाली नहीं होगी जो पहले थी, यानी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी हाफ, इट इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स. मगर अगर दोनों के एक्सिस सेम है
तो आपके पास जो I0/2 है हमेशा पहले वाले पे I0/2 होगा, ठीक है। तो अगर ट्रांसमिशन एक्सिस सेम है तो इसमें से भी I0/2 होगा। ये बात समझ आ रही है? जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? लास्ट वाला पार्ट ये है कि अगर आपके पास ट्रांसमिशन एक्सिस सेम होंगे तो दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी सेम रहेगी। Now we have got a law which tells us about the intensity, and that's what you call the Malus law. ठीक है, I है transmitted intensity, I नॉट है इंसिडेंट इंटेंसिटी, और थीटा है एंगल ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस। Sir, I can't see your slide. Yeah, just a second. गुड नोट्स के अंदर मसला हो गया, इसकी लाइब्रेरी ग्लिच कर रही है। Okay, now it's there? Yes, sir. Okay. ठीक है भाई, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले। सर ये लॉ रिपीट कर देंगे, लेकिन हमें डायरेक्टली अप्लाई करना होगा या इसकी लाइक निकालनी होंगी पहली चीज? नहीं, लॉ डायरेक्टली आएगा, लॉ डायरेक्टली अप्लाई होगा। अच्छा, मुझे एक बात बता दो कि तुम्हारे पास ये जो लाइट आएगी पहली वाली, ये आई होगी, ठीक है, ये I0 होगी। I0 जो है जब वो पहले पोलराइजर से पास होगी तो वो उस वाले के लिए आई हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? यानी कि दिस लाइट, उस वाली मतलब यानी इस वाले के लिए जब इससे पास होगी, देखो जब इनिशियल इंटेंसिटी I0 है, जब इससे पास होगी तो वो आई हो जाएगी, ठीक है। मगर अगर ये लाइट आगे एनालाइजर में जा रही है तो इस वाली के लिए जो ये आई है प्रीवियस के लिए, वो इसके लिए I0 होगी और इसके लिए फिर आई होगी। क्लियर है ये? नहीं कि वो लाइट जो यहां से आ रही है उसकी इनिशियल इंटेंसिटी I0 है, और अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसीडर करूं तो वो आई हो जाएगी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। मगर अगर आगे वाली की बात करूं तो उसमें उसके लिए ये I0 हो जाएगी और यहां से जो निकलेगी वो आई। ओके ओके यस ठीक है। लोगों ने बच्चे इतने प्यार नाल मोहब्बत नाल इतने तम्मल नाल इतने प्यार नाल गल करते ने, इतना कुत्ता ते कुत्ती मथे लग गए ने, इन्हां ने इतना कुत्यार ये लिखिए, फिर आगे चलते हैं।
किधर गया सॉस का है सॉस लेके आओ रूम में जाओ हाँ बट द थिंग इज दैट कि यू नीड टू नो कि अगर वो उनके एक्सेस सेम है तो फिर वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, एक्सेस पे डिपेंड करेगा। हमने कहाँ से नहीं स्टार्ट करो शुरू से दाम ला के हम लाएगा ये सारा नोट कर लो फिर बताओ मुझे। चले आगे। ऑलराइट, चलिए इसके बाद जो है फिर ट्रांसमिशन एक्सेस आपने देखना है। ये ट्रांसमिशन एक्सेस जो है हम वर्टिकल को कंसिडर करेंगे 0 डिग्री, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सेस इज कंसिडर टू बी 0 डिग्री, और फिर इसको रोटेट करवाएंगे तो ये होगा 90, ठीक है, फिर वापस लेकर आओगे ये 180 हो गया, फिर यूँ घुमाओगे ये 270 हो गया, ठीक है, और फिर वापस लेकर आओगे तो ये 360 हो गया, इसको याद रखना है। तो ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, एंड दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। अब आपसे ग्राफ बनवाएंगे, ठीक है, एंगल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, I नॉट,
इसका जो ग्राफ बनेगा, हाउ इज दैट ग्राफ गोइंग टू बी? 0 डिग्री पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा कॉस थीटा जो है, अब कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। कॉस जीरो की वैल्यू बताइए क्या होती है? सर वो जो मैथ्स में हमने कॉस का ग्राफ पढ़ा था वैसे ही बनेगा? जी बिल्कुल, बस आपने नेगेटिव एक्सिस में नहीं लेके जाना है, ठीक है? तो देयर वोंट बी एनी नेगेटिव एक्सिस। तो मुझे बताओ जीरो पे क्या होगा? जीरो पे मैक्स होगा ना, 1 हो रहा है ना, तो यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जी जीरो पे होगी, 0 पे मैक्स। ठीक है? फिर 90 पे आपकी लाइट नहीं 90 पे निकलेगी, नीचे आ जीरो, ठीक है? ये इस तरह से ये गायब हो गया। फिर आप इसको ऊपर लेके जाओगे, मैक्स पे 180 पे वापस ले आओगे, ठीक है? फिर इसको 270 पे दोबारा जीरो पे लेकर आओगे, एंड देन सही है? 360 पे। 360 पे वापस, ठीक है? बस ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, इंटेंसिटी वर्सेस एंगल, ऑलराइट? तो ये ग्राफ बनाकर आने, इसको नोट कर लो, डन सर। ओके। चलो क्वेश्चन पे आए। इसके दो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, एक हमें मिलेगा समर 20 स्पेसिमेन पेपर 2022 में, और एक मिल रहा है समर 23 के अंदर, और एक मिल रहा है विंटर 23 के अंदर, ठीक है? ये तीन क्वेश्चंस बैलेंस लॉ के मिल रहे हैं हमें। तो हम सर शुरू करते हैं समर 23 वाले से। रेडी हैं आप लोग? फॉर्मूला समझ आ गया? सर आप हैं मीटिंग में? जी सर। ओके, शो योर प्रेजेंस, ऑलराइट, चलिए जी। You guys have to start from part C, okay? Come up with your answers. Read the question, apply the formula. और इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर किसी चीज़ को पुराने एंगल से ज़्यादा है, यानी कि 35 से ज़्यादा है, तो उसमें पुराना एंगल ऐड कर देना। मिसाल के तौर पे आपने एंगल निकाला, मगर वो एंगल छोटा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उस एंगल में पिछला वाला एंगल ऐड कर देना है, तो वो उसमें ऐड ऑन होके उससे बड़ा एंगल बन जाएगा, ठीक है? करो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना जरूर, ताकि याद रहे कि सर कौन सा कौन सा क्वेश्चन क्या है। कितना एंगल? आप पहले एंगल तो निकालें, एंगल निकालें, क्वेश्चन पढ़े, आपको सारा समझ आ जाएगा। इसमें डायरेक्टली बैलेंस लॉ लगेगा पहले पार्ट के अंदर 1 मार्क के लिए, और उसके बाद जो है फिर
सर मुझे सी पार्ट 1 के लिए नहीं मिल रहा आंसर। पार्ट 1 के लिए आंसर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? सर चलो intensity will be divided by 2, right? क्या क्या? So intensity will be divided by 2. Why should it be divided by 2? Yeah, just apply the formula I equals to I naught cos square theta. ठीक है, और ट्रांसमिट द फर्स्ट फिल्टर है ना, फर्स्ट फिल्टर पे जो लाइट इंटेंसिटी आ रही है वो 8.5 है और कॉस स्क्वायर 35। ठीक है, आंसर निकालो क्या आ रहे? सर इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे इंटेंसिटी को? नहीं, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, सर क्यों वो सर? एंगल के ऊपर है ना, इट्स एट अ सर्टेन एंगल। मतलब वर्टिकल एक्सिस से मैंने टिल्ट कर दिया इसको, तो इसमें मेलोस लॉ अप्लाई होगा। सर मुझे वो पता चल गया, लेकिन डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं हो रही है? उसकी वजह यह है कि आपके पास फिल्टर जो है वो टिल्टेड है एक सर्टेन एंगल पे। अगर पूरा वर्टिकल हो ना तो फिर जो इंटेंसिटी होगी वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। ठीक हो गया सर। सर जी सर ये जो C2 है इसमें आई नॉट जो क्या कहते हैं इंटेंसिटी के लाइट जो फर्स्ट फिल्टर के बाद है वो लेंगे या उससे पहले? हाँ, नहीं नहीं, अब उसके लिए जो नई वाली लाइट दी थी ना, यानी जो इससे बाहर निकली है वो उसके लिए इंटेंसिटी एन हो जाएगी। आई नॉट, ओके। जी हम्म, मगर मुसीबत ये है कि उन्होंने कहा है कि अल्फा जो है वो 35 से बड़ा है। ठीक है, तो वी विल ऐड both the angles to get the new angle. जी सही है। थ्री एस एफ में 52.3 और 2SF में लेकर आओ तो 52। ठीक है, आंसर आंसर निकाल के मेंशन कर देना, मैंने राउंडिंग ऑफ की है। सबको समझ आ गया? सर मुझे आंसर 17.29 नहीं मिल रहा। अच्छा बेटा, तो आपने शायद इंटेंसिटी गलत यूज कर ली है। आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी जो इंसिडेंट होगी ना, ठीक है, वो ये वाली होगी 5.7। ठीक है, और जो आपकी इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड होगी वो 5.2 होगी। ठीक हो गया, 5.2 divided by 5.7 equals to cos square alpha, taking a square root on both sides, we'll cancel this out. Alpha is going to be equals to cos inverse under the root of 5.2 over 5.7. जी सर ठीक हो गया, तो मैंने स्क्वायर रूट नहीं किया था। हाँ बेटा,
आई होप सबको क्लियर है। अब ये जो एंगल है इस पे प्रीवियस एंगल ऐड कर देंगे। सर हम लोग हर दफा ऐड करते हैं एंगल को। अगर वो आपसे कहें कि अब वो पुराना वाले एंगल से बड़ा एंगल है तो ये तो छोटा आ रहा है ना, तो हमारे पास और तरीका क्या है? फिर यही होगा कि भाई आपने वहां पे रखा हुआ था और उसको उससे बड़ा कर दिया। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो आपने उस पर एड ऑन कर दिया। 52.29 से 52.3। ठीक है सर। ठीक है, चलो भाई ये हो गया हमारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमें मिलेगा स्पेसिमेन पेपर में। स्पेसिमेन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। स्पेसिमेन पेपर जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, पूरा पेपर आना चाहिए। विंटर 24 के पेपर्स पब्लिश हो गए हैं और मैंने मेजोरिटी बच्चों से करवा भी लिए। मैं शायद ग्रुप में नहीं भेजा है, प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा, सेंड कर दूंगा। आसान पेपर है सारे, स्पेशली जो वेरिएंट 1 और 3 तो बड़ा इजी है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल हो उसमें। स्ट्रेट अप क्वेश्चन है, डेफिनेशंस इतनी भरी हुई हैं और बाकी लॉज है उसके अंदर। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तुम लोगों का पता नहीं कैसे पेपर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्पेसिमेन पेपर था जो 2022 में सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद आया था, तो इसको ज़रा अटैम्प्ट ज़रूर करना। इसमें सारी वो चीज़ें नई जो इंक्लूड हुई थी सिलेबस के अंदर। ओके, चले जी। So this is the question we are going to attempt. अब्दुल मकीद क्वेश्चन पढ़ो जरा लाउडली। जी बताइए। पीछे से जो लाइट आ रही है वो वर्टिकल है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस भी वर्टिकल है, वो लाइट को जाने दे रहा है। तो सिर्फ एंगल 90 डिग्री होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। शाबाश, कि वर्टिकल को पकड़ के 90 कर दो, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वेरी गुड, चलो आगे चलो। ठीक है, वर्टिकल 0 कंसिडर होता है, तो वर्टिकल को जब 90 रोटेट कराओगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और वो वर्टिकल एक्सिस में जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसको आगे ट्रांसमिट नहीं होने देगा। शाबाश, आगे चलो पार्ट बी पढ़ो। ठीक है, आगे कैलकुलेट द एंगल थीटा। चलिए ट्राई करें, इसको जरा क्रॉप करके डाल दे दो। सर जी बेटा। सर इसका एंड में जब कॉस इनवर्स 0.75 लेंगे तो मेरा एंगल 30 डिग्रीज आ रहा है।
अच्छा, 30 डिग्री आ रहे हैं हमने कहा ठीक है भाई, कोई और कंफर्म कर दे। आपका सर भी 30 आ 30 रहा आ है? रहा है। जी सर 30 आंसर। जबरदस्त। Wait sir, cos inverse of 0.75 right? तो सर वो तो 41.4 है। 30 सबर सबर। cos inverse। 30 किस किस का आ रहा है? 30 सही आ रहा है सर। सर मुझे लगता है स्क्वायर रूट नहीं किया इन लोगों ने। 30 आ रहा है, सही है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ऊपर क्या लगाओगे बेटा ट्रांसमिटेड लाइट के लिए? तो नीचे क्या लगाओगे? आई नॉट। ठीक है, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दैट शुड गिव यू। ठीक है, सही। अगले पार्ट में कह रहे हैं एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालो। एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालो। तो बड़ा ही आसान है भाई, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लें। एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो रिलेशन ये है कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर इन्होंने हमें इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है तो हमने सिंपली क्या करना है, इंटेंसिटी के रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको जो है वो स्क्वायर रूट ले लोगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो हो जाएगा अंडर रूट 0.75। क्या आंसर आ रहा है? 0.87। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया। अब हम चलते हैं, विंटर का एक पेपर करना है हमने लास्ट वाला। समर 24 में आई डोंट थिंक सो इसका कोई क्वेश्चन है, सर्च कर लेना। मैलोज लॉ नहीं है समर 24 में, समर 23 में है। और आई एम नॉट श्योर वेयर विंटर 23 इज गॉन दिस। विंटर 23 कल तक तो था। Yeah, it was paper 2-3 I guess, I'm not sure, let's see. Oops.
should be 2 2 or 2 1. अब हम चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर चलेंगे भाई स्टेशनरी बेस की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी बनवा दिया तुम लोगों से ग्राफ, ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 कर लो इसका। 5a डबल आई करें। ओके भाई एंगल बताओ क्या है। कोई कंफर्म कर दे। जी सर 42 है। और ये ग्राफ कैसे बनेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्स टिल 0 देन मैक्स देन 0 देन मैक्स। ओके ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। डार्क फ्रिक्शन ग्रेटिंग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करते हैं। हाँ जी बताइए बेटा। तो मुझे एंगल नहीं मिल रहा, करेक्ट एंगल नहीं मिल रहा। बिल नहीं मिल रहा क्यों?
इतना easy है. You have got the incident beam, you have got the transmitted beam. You just need to find the angle. क्या हो गया? I 7.6 equals to I naught cos right? I equals to I naught cos square theta. तो Hmm. भाई आपने यहाँ पे जो है intensity of transmitted beam is 4.2 and incident was 7.6 and cos square theta. So 4.2 over 7.6 under root, ठीक है, cos inverse is going to give you theta. निकालो. 7.6 को डिवाइड कराओगे, अंडर रूट होगे, cos इनवर्स करोगे. देखो आ रहे एंगल थीटा की वैल्यू 42 पॉइंट समथिंग. इस तरह आ गया सर. मैं 7.6 अपॉन 4.2 करी थी. Okay. You please. जाओ मेगा. ठीक है भाई, अब इंशाल्लाह हम वीकेंड पे क्लास करेंगे. उसमें मैं आपको स्टेशनरी वेव करवा दूंगा और अगर कोई टॉपिक इसमें मिस्ड हो गया तो वो करवा दूंगा. तो वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट वेव्स. काफ़ी सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर. जिन बच्चों ने लेसन मिस किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ रिकैप पे जो है वो आ जाएं और फिर जो है उनको मैं वापस सारी चीज़ें करवा दूंगा, इंक्लूडिंग यंग डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और उसके अलावा डॉपलर्स इफेक्ट. और हम लोगों ने आज पोलराइजेशन कर लिया है. इंटेंसिटी के ग्राफ्स अगर मिस हो गए तो वो बता देना. जिसका जो मिस हुआ है मुझे बता दे, फिर मैं इंशाल्लाह एक क्लास के अंदर सबको समराइज कर दूंगा. ओके, तो नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना. और मोस्ट प्रोबेबली संडे को करेंगे. टाइमिंग मैं अपडेट कर दूंगा. तो ग्रुप में जिस तरह माशाल्लाह आज सारे बच्चे टाइमली प्रेजेंट थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई. तो ऐसे ही आप लोगों ने अब क्लास मिस नहीं करनी है. ओके, कोई सवाल है? ओके, मोर प्रॉब्ली हमारी लेसन का टाइम 6:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम होगा. और अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है, चलें. अल्लाह हाफ़िज़. ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.